गुड मॉर्निंग। क्या हम लोग लैंग्वेज में कहाँ तक पढ़ रहे थे बताओ, कहाँ तक कंप्लीट हो गया है? निकालो लैंग्वेज की बुक निकालिए, पहले बुक निकाल लीजिए। और रिश्ता बुक निकाल ली आप लोग? यस मैम। ठीक है, तो कहाँ तक अभी तक हम लोग कर चुके कंप्लीट? हर्ष बताओ कहाँ तक हो चुका है? जल्दी से देख के बताइए कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। और देखो यस मैम। हम लोग ने कहाँ तक हुआ है बताओ चैप्टर? कहाँ तक पढ़ा चुके हैं बता सकते हो? नहीं पता? चैप्टर 6 तक हो गया है, चैप्टर 7 हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, यस मैम। चैप्टर 7 हम लोग का भी नहीं हुआ, चैप्टर 6 कंप्लीट है। ठीक, चैप्टर 7 है हमारा कारक। क्या है? कारक चैप्टर है। कारक क्या होता है पता है कुछ? और यस मैम। बताइए मैम कारक, जैसे बताओ क्या होता है कारक? गरीब बताओ। जीव दो को कारक मैम को ने को कारक। देखो क्या होता है कि जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा बात मत कीजिए श्वेता, हर्ष बात ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है डाल पर पक्षी बैठे हैं, ठीक। और अगर हम ये लिखें डाल पक्षी बैठे हैं, तो क्या कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है, ये वाला कि ये वाला? बताओ, बताइए कौन सा सही लग रहा है? हर्ष इसका बताइए, कहाँ गए तुम लोग? और बताइए, ये एक सेंटेंस लिखा है डाल पर पक्षी बैठे हैं, और एक सेकंड है डाल पर पक्षी बैठे हैं। डाल पर पहला पक्षी वाला क्या बैठे है? हैं। सही है। पहला वाला क्या है? सही है, सही है। ठीक है। और दूसरा वाला क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्यों मैम गलत है इसमें बताओ? क्यों पर मैम क्योंकि इसमें पर नहीं लगा है, ठीक। डाल तो आप समझ, डाल ठीक है, पक्षी हाँ बैठे सही हैं। है। इसमें पर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे जो नहीं प्रयोग किया गया है, इसमें क्या होता है, वो हमारा वाक्य तब पूरा नहीं होता है, वो वाक्य हमारा शुद्ध नहीं है, वो वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। इस वाक्य का क्या अर्थ निकल रहा है? नहीं, लेकिन इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि डाल पर पक्षी बैठे हैं, इसमें अर्थ निकल रहा है कि पक्षी डाल पर बैठे हैं। यस मैम। लेकिन सेकंड वाले में क्या है, इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जब अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम, इससे क्या हुआ, हमारा सेंटेंस पूरा हुआ, हो गया। हमारा ये जो वाक्य था इससे ही पूरा हो रहा है। यस मैम। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा विभक्ति चिन्ह कहलाती है। ये हमारा होता है विभक्ति चिन्ह, ठीक। तो इन्हीं चिन्हों का जो प्रयोग करते हैं हम, इन चिन्ह का जो प्रयोग कर रहे हैं पर से, यही सब हमारे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक में विभक्ति चिन्ह होती है। तो जिन वाक्यों में हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं
वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है कारक। इतनी चीज क्लियर हुई? कारक Yes, क्या ma'am. होता Yes, है? ma'am. ठीक। अब अगर हम यहाँ पे इसकी डिफिनेशन भी है, इसमें कई प्रकार भी होते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है, देखो इसकी डिफिनेशन क्या है पहले, कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए, मतलब जो संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए, अन्य शब्दों से जाना जाए, उसे हम कारक कहते हैं। जो चिन्ह संबंध को बताते हैं। ये क्या था, पर जो लगा था वो चिन्ह था, विभक्ति चिन्ह थी। Yes, ma'am. इससे संबंध बताया जा रहा था कि पक्षी डाल पर बैठे हैं, संबंध है ना। तो यही संबंध हमारा क्या कहलाता है, विभक्ति चिन्ह कहलाता है। और जो हमें विभक्ति, जो चिन्ह संबंध बताए वो हमारा विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, साइड में। यहाँ पे है कारक Yes. और फिर है विभक्ति चिन्ह। ठीक, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं? 7 होते हैं। Yes, ma'am. ठीक, 7 की 8। Ma'am, 8. देखो पहला होता है हमारा 8 होते हैं। पहला होता है कर्ता, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा होता है कर, Kar. तीसरा होता है करण। Karan. दिख रहा है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. संप्रदान, Yes, ma'am. अपदान, Down. संबंध, Some down. अधिकरण, Adhikaran. और लास्ट हमारा क्या होता है, संबोधन। Sambodhan. ठीक, दिख रहा है? 8 होते हैं। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. इसका क्या ma'am. होगा, इसकी विभक्ति चेंज होगी, कर्ता Ne. ने। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, ने। Ne. ठीक, Ne. कर्म का क्या होता है, Ko. कर्ता ने कर्म को। ठीक, करण की विभक्ति चिन्ह होती है से। Se. संप्रदान की के लिए. के लिए, अपदान से। का ठीक, के की. संबंध हमारा क्या रहेगा, संबंध हमारा रहेगा का की रे। ठीक, फिर अधिकरण में क्या रहता है, में पर। Yes, ma'am. और लास्ट हमारा क्या रहेगा, हे अरे। ठीक, ये रहेगा। ठीक, ये हमारी हो गई विभक्ति चिन्ह। देखो ये से और ये से 2 बार आया है। ठीक, दिख रहा है Yes, ना ma'am. बोर्ड पे, Yes, ma'am. ये से और ये वाला से 2 बार आया है। लेकिन क्या होता है, इन 2 से का क्या अर्थ होता है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग में प्रयोग किया गया। हम शुरू से चलते हैं, कर्ता का बता दे रहे हैं पहले, ठीक है, फिर जब आएगा तब हम बता रहे इसमें। जैसे फर्स्ट है, रमेश. हर्ष रमेश ने ने पौधा. हर्ष ने ने खाना खाया। खाना ठीक, खाया. इसमें इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है हमारी, ने. बताओ। Ne. ने। मैम ने. इससे संबंध का पता चला ना कि हर्ष ने क्या कार्य किया था, हर्ष ने खाना. खाना खाया था। तो इसमें ने का प्रयोग हो रहा, तो ये कौन सा कारक हुआ, बताओ। प्राची, ऋषिता, खाना. बताइए। ये ने का प्रयोग किया गया है, ये कौन सा कारक है, बताओ। कर. प्राची बताइए, ऋषिता। मैम
मैम कर्ता करता कारक है। वेरी गुड। प्राची, रिश्ता, आप लोग पहले आंसर क्यों नहीं देते हो? ये हमारा हो गया कर्ता कारक। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ विभक्ति चिन्ह हमारी क्या है? ने हमारी क्या होती है? कर्ता कारक। ठीक, इसका और एग्जाम्पल तुम लोग बताओ। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, ने का प्रयोग किया गया, संबंध क्या बताया गया है कि घड़ा उसने कैसे बनाया? घड़ा कौन बनाया है? कुम्हार ने बनाया है। कुमार तो ने शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, यहाँ पे Yes, काम ma'am. करने वाले कारक को क्या कहते हैं? जो करता काम है, कर ma'am. रहे हैं वो कर्ता कारक कहलाते हैं। जो काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। इसमें काम कौन कर रहा है? इसमें काम खाना कौन हर्ष। खा रहा है? हर्ष खा रहा है। तो इसमें कर्ता कारक कौन हुआ? हर्ष। तो जो काम कर हर्ष। रहा है वही हमारा क्या होता है? कर्ता कारक। ठीक, सेकंड हमारा है कर्म। ठीक, कर्म कारक है। जैसे होगा सेकंड हमारा जैसे है राधा को फल पसंद है। ठीक, ये कौन सा है? बताओ कौन सा कारक है? मैम को क्रम को कर्म को। यस मैम को इसमें कौन सा कारक है? मैम को हमारा क्या है? को हमारा विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, को हमारी कौन सी हो गई? विभक्ति चिन्ह है। अब ये कौन सा कारक है ये बताओ? मैम क्रम कम कर्म होता है, कर्म नहीं। ठीक, कर्म कर्म बोलो, कर्म मैम कर्म कारक। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह लगी है। इसमें क्या? इसमें कार्य को किया जा रहा है। ठीक है, कर्म जिसमें व्यक्ति या वस्तु का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, तो ये हमारा हो गया कर्म कारक। ठीक, यस मैम अब आता है से। ठीक, दो समझ में आ गया? यस मैम फिर आता है से। यहाँ पे लिखा है जैसे प्राची गेंद से खेलती है। ठीक, मैम इसमें से ये लिखा है से है मैम। इसमें से क्या है? से विभक्ति चिन्ह है। कौन सा कारक है? कर्म कर्म मैम करण कर्म है। कर कौन सा है बताओ? करण हर्ष आप बताएं। कर मैम मैम से है से ये तो से से है। तो ठीक है, बताएं। हम से है, हम कारक पूछ रहे हैं कि ये कौन सा कारक है? मैम विभक्ति नहीं कर गलत। हम कह रहे हैं ये से हमारा हो गया विभक्ति चिन्ह। ठीक, विभक्ति चिन्ह है। ये हो गए हमारी से विभक्ति चिन्ह। अब हम ये पूछ रहे ये कौन सा कारक है, तब क्या बताओगे? से कौन सा कारक होता है? कर्म करण। मैम करम करण होता है, करण। ठीक, कर्म तो हो चुका, करण कारक। ठीक, इसमें यहाँ पे क्या है कि जिस साधन का क्रिया से प्रभाव पड़ता है या जिस साधन से क्रिया हो, यहाँ पे किससे प्रयोग, किस चीज से वो खेल रही है? गेंद यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे साधन का प्रयोग किया जा रहा है ना, कि वो किसी साधन से वो खेल रही है, तब हमारा यहाँ पे से लगेगा। ठीक है, हम जिस साधन से जिसका प्रयोग कर रहे हैं या जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें साधन का प्रयोग होगा। दूसरी बात है जिसका जो क्रिया हो रही होगी हमेशा साधन से हो रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद है संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है?
संप्रदान में क्या होता है? के लिए। के लिए, ठीक। दादाजी। यहाँ पे क्या लिखा है कि दादाजी के लिए चाय लाओ, ठीक। ये लिखा Yes, है ना। ma'am. आप इसमें बताओ Yes, ma'am. क्या है, विभक्ति चिन्ह हमारी क्या के है? लिए। मैम के लिए। मैम के लिए, के लिए। और ये कौन सा कारक हुआ? मैम संप्रदान। बताओ। संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी चीज का प्रयोग करके हम उस कारक को कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? संप्रदान कारक। इसमें क्या हो रहा है? जिसके लिए काम किया जाता हो, ठीक है। इसमें कहा था जिस साधन से हम काम को कर रहे हो, और इसमें क्या होगा? जिसके लिए कार्य को किया जा रहा है। यहाँ पे किसके लिए कार्य को किया जा रहा है? चाय किसके लिए आ रही है? दादाजी। तो दादाजी के लिए यहाँ पे चाय आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जिसके लिए काम किया जाता है। हमने किसके लिए काम किया? हमने दादाजी के लिए काम किया है, उनके लिए मैंने चाय लाया था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, ठीक। यस मैम। यहाँ तक समझ में आया? फिर आ रहा है आपका अपदान, ठीक है। अपदान में क्या होता है? इसका भी से का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें Yes, भी हम ma'am. से का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या अंतर है पता है? Yes, इस ma'am. से में और इस से में क्या अंतर है? इसमें हम साधन से प्रयोग करके लिखेंगे, साधन से, और इसमें कोई वस्तु अलग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे Yes, कोई ma'am. चीज किसी चीज से अलग हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक। यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मैम यहाँ पे कारक विभक्ति चिन्ह हमारी क्या है? से। और कौन सा कारक है? से हो रहा है। कौन सा कारक है? अपदान। अपदान कारक। अपदान। क्यों अपदान है बताओ? हम कारण भी तो कह सकते हैं। मैम क्योंकि कारण भी तो कहते हैं, कारण में भी तो से पेड़ से इसमें कोई इसके आगे पे हो रही है। कोई ना कोई ने कोई चीज अलग हो रही है, ठीक है। यस मैम। हाँ, इसमें कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही, मतलब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ में क्या थे? पत्ते लगे थे, वो गिर गए तो वो अलग हो गए थे, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज वस्तु अलग होगी वहीं पे से का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी साधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या था? करण में हम साधन के प्रयोग कर रहे थे कि रेखा गेंद से खेल रही है, या हर्ष कलम से लिख रहा है, तो यहाँ पे हम साधन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं कर रहे, इसमें कोई चीज अलग हो रही, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा? अपदान कारक होगा, ठीक। इसकी क्या है कि संज्ञा का वह रूप जिसकी जिसका किसी वस्तु आदि से अलग होना पता चले, वहां पे अपदान कारक होता है, ठीक। अब यहाँ पे चलो ठीक है, ये चीज समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है? संबंध। संबंध जो बताया जा रहा है कि इससे पता ही चल रहा है कि इसमें संबंध का बोध हो, संबंध कारक कहलाएगा, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल है संबंध का। इसमें कई आएगा, का, की, रा, री, में और भी चीजें आएंगी, ठीक है। यह मोहन की पुस्तक की। इसमें क्या है बताओ? विभक्ति चिन्ह इसमें क्या है? मैम की। मैम की ये हमारा विभक्ति चिन्ह है। क्यों मैम? क्योंकि मैम उसमें की सारे आता है।
इसमें संबंध बताया जा रहा है Yes, कि ये ma'am. पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक किसकी है, मोहन मोहन की है पुस्तक। तो इसमें क्या संबंध को बताया जा रहा है ना कि ये पुस्तक किसकी Yes, है, ma'am. मोहन की है। तो ये एक तरीके से क्या है, संबंध हो रहा है ना, इससे पता चल रहा है कि ये Yes, बुक किसकी है, मोहन की। तो इसलिए संबंध कारक होगा। संबंध का होता है कि संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध पता चले, वहां पे क्या होगा, संबंध कारक होगा। ठीक। Yes, ma'am. 7 हमारा अधिकरण कारक। ठीक है। कौआ पेड़ पर बैठा है। ठीक है। इसमें बताओ क्या होगा, मैम इसमें क्या है कारक, मैम पर कारक क्या विभक्ति चिन्ह बताओ, पर। मैम पर हमारा क्या है, विभक्ति चिन्ह है। कौन सा कारक है, कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। ठीक। अधिकरण। इसमें क्या होता है अधिकरण में कि कोई क्या है, पेड़ पर क्या कर रहा है, कौआ बैठा है। तो ये हमारा क्या होगा, अभिकरण से अधिकरण होता है। ठीक है। जिसकी क्या डेफिनेशन है कि संज्ञा का ऐसा रूप जिससे क्रिया का होने का स्थान, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, बैठा है किस पे, बैठा है पेड़ पर। ठीक है। यहाँ पे वो कार्य कर रहा है, कौवा क्या कार्य कर रहा है, बैठने का। ठीक। वो तो बैठा है, ये तो क्रिया हो गई, लेकिन इस पे क्या, किस पर बैठ रहा है, स्थान क्या है उसका, पेड़। तो यहीं पे इसीलिए लिख रहा है कि संज्ञा का ऐसा रूप जिससे क्रिया होने का स्थान या आधार का पता चले, वहां पे अधिकरण कारक होता है। अधिकरण नाम से ही पता चल रहा है, आधार। इसका क्या अर्थ होता है, आधार, किसी चीज का कोई आधार है। ठीक है। तुम कुर्सी पर बैठे हो तो ये तुम्हारा आधार है क्योंकि तुम वो कुर्सी पर बैठे हो। तो यहाँ पे अधिकरण का ही अर्थ होता है आधार, मतलब जिस पर व्यक्ति कार्य कर रहा है। ठीक है। इसमें में, पर, ऊपर, नीचे सब जगह आएगा। ठीक। और लास्ट हमारा क्या होता है, लास्ट है हमारा संबोधन, जिससे हम संबोधित करते हैं। लास्ट हमारा है संबोधन। संबोधन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, अरे यह क्या है, हो गया। ठीक। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अरे है मैम, कि इसमें पूछा अरे का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया संबोधन। ठीक है। संबोधन। इसमें क्या किया जा रहा है कि पूछा जा रहा है किसी से, यहाँ पे किसी से पूछा जा रहा है ना, या क्या हो गया। ठीक। तो यहाँ पे संबोधित कर रहा है। इसके और एग्जाम्पल होता है कि जैसे यहाँ पे लिखे, इसमें है साधु प्रणाम आइए। ठीक। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कारक क्या होगा, हे साधु। हे साधु हमारा क्या होगा, संबोधन। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साधु को प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें हम आइए मतलब बुला रहे हैं। ठीक है। यहाँ सब संबोधित कर रहे हैं ना, बुला रहे हैं ना, किसको, साधु को। तो यहाँ पे क्या होगा, संबोधन। संबोधन का अब यहाँ पे डिफिनेशन देख लो क्या है, कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसमें क्या है कि हम जिस भी रूप से हम किसी को या बुला रहे हो या पुकार रहे हैं उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक। 8 हो गए आप लोगों के कारक। इन 8 कारक में कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तुम लोग को? नो मैम। मैम
किसी चीज में भी कोई कारक ऐसा जो ना समझ में आया हो? नो मैम। यहाँ पे अगर लिखा है जैसे रेखा पेन से, अभी मत बोलना, ठीक है? कोई कोई आंसर नहीं रहेगा, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? यस मैम। यहाँ पे एग्जाम्पल है, रेखा पेन से लिखती है, और सेकंड एग्जाम्पल है गंगा नदी हिमालय से निकलती है, ठीक? ऋषिता, आप पहले बताओ इन दोनों में, ठीक, क्या विभक्ति चिन्ह है दोनों में? मैम इन दोनों में बताओ विभक्ति चिन्ह क्या है? पेन से है। से है, से, ठीक? मैम से ठीक कर्ण है, है। ठीक? प्राची, मैम यस मैम। ठीक। अब आप बताओ Yes, ma'am. ऊपर वाला या नीचे वाले में कौन करण कारक है? करण कारक कौन सा है? करण और Ma'am, अपदान कौन सा है, बताओ? मैम ऊपर वाला क्या है? कारक ये क्या है? मैम करण कारक। और नीचे वाला? मैम मैम, नीचे वाला नीचे क्या है? अपदान। अपदान। क्यों? हर मैम क्योंकि गंगा मैम गंगा हिमालय से निकल रही है मैम, ये अलग हो रही है। वेरी गुड, क्योंकि गंगा हिमालय से निकल रही है, वहां से वो अलग हो रही है, तो इसलिए ये अपदान हुआ। और ये क्यों करण हुआ? ये भी तो हो सकता है अपदान, क्यों नहीं हुआ? बताओ। मैम क्योंकि इसमें हाँ, अब ये आप बताओ। अलग नहीं हो रही है। एक मिनट। हाँ, अब आप बताओ क्यों नहीं ये अपदान हुआ? बताओ, अपदान क्यों नहीं है ये? मैम लिखती है। बताओ। मैम रेखा पेन से लिखती है, तो मैम बोलो बोलो, जो समझ में आ रहा है वो बोलो। क्या समझ में आया अभी तक? क्यों नहीं होगा ये अपदान? क्योंकि मैम लिखती ये अलग है, गंगा हिमालय से बहती है, पेन में गंगा एक है, पेन कोई भी हो सकता है। नहीं, ये आंसर नहीं है, आंसर गलत बता रही है। आप बताओ। इसलिए नहीं, मैम इसमें निकल रही है मैम, उसमें मैम पेन से लिख रही है और मैम इसमें निकल रही है। प्राची, अब आप कोई सही डेफिनेशन नहीं बता रहा, मतलब सही बात नहीं बता रहा, क्यों है करण? प्राची, अब आप बताओ क्यों, ये क्यों करण होगा? अपदान क्यों नहीं होगा? मैम क्योंकि वो अलग नहीं हो रही है। अलग नहीं हो रही, और अब क्यों होगा ये बताओ। चलो ठीक है, नहीं होगा वो बता दी तुम, क्या अपदान क्यों नहीं होगा, ठीक? अब क्यों होगा ये बताओ, करण कारक क्यों होगा? नहीं पता किसी को? नो मैम। देखो, अगर कोई पूछे अगर आपसे कि यहाँ पे क्यों होगा करण कारक, तब आप कहेंगे क्योंकि वह साधन का प्रयोग कर रही है, वो पेन से लिख रही है, ठीक है? था ना उसमें करण कारक में कि जिस साधन का प्रयोग किया जाए, जिस साधन से प्रयोग से कोई कार्य हो रहा हो, वहां पे करण कारक होगा। इसमें क्या साधन का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, यहाँ पे कोई चीज अलग हो रही है, अपदान इसीलिए होगा। क्यों नहीं करण कारक होगा? क्योंकि यहाँ पे साधन का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या गंगा को हिमालय से निकालने के लिए प्रयोग किया जा रहा है किसी भी साधन का? वो खुद निकल रही है ना, तो इसलिए ये अपदान होगा, इसलिए ये करण कारक होगा। समझ में आया इतनी चीज? यस मैम। तो जो अब नहीं Yes, समझ ma'am. में आएगा, टाइम कम बचा है तो इसलिए अब नहीं, जो समझ में आएगा जब मंडे को क्लास होगी तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है?
यस मैम। चलिए Thank you, समझ में ma'am. आया ना? इतना तो समझ में आया। यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू Thank मैम। you, ma'am. बाय मैम। Bye. बाय मैम। Bye, ma'am.